Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Naughty Noob Crochet. I am Mantra. आज के मेरे इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये एलिगेंट सा रोज़ पैटर्न में 3 नंबर साइज़ के बाल गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी और साथ में मैचिंग कैप भी है। तो चलिए देख लेते हैं पहले हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए 3 कलर्स में हम थ्रेड लेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर, स्टिच मार्कर और मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ ये गंगा एक्रो वूल्स का हॉबी इंडिया क्रोशे थ्रेड, 5 नंबर साइज़ है इसका एंड साथ में 2.5 mm क्रोशे हुक। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम 19 चेन से। तो मैंने ये अपना 19 चेन रेडी कर लिया है। नाइनटीन चेन्स है। 19 चेन्स के बाद हम 3 चेन्स अप यानी कि 3 चेन्स और बनाएंगे। 1 2 3 एंड देन फोर्थ स्टिच पे, फोर्थ चेन पे हमें पहला डबल क्रोशे बनाना है। ये रहा फोर्थ चेन मेरा। अब नेक्स्ट हर चेन पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे सो दैट इस फर्स्ट रो पे हमारे पास 20 डबल क्रोशे होंगे इन टोटल। So now I am at the end of my first row. एक बार मैं इसको काउंट कर लूँगी। टोटल 20 होने चाहिए हमारे पास डबल क्रोशे, जिसमें कि बिगनिंग का जो हमने 3 चेन एक्स्ट्रा लिए थे 19 चेन्स के बाद 3 चेन्स अप, वो भी हमारा एज ए डबल क्रोशे काउंट होगा। सो टोटल 20 डबल क्रोशे है मेरे पास। हाँ ये देखिए, इसको मैं कह रही थी। सो टोटल 20 डबल क्रोशे। अब सेकेंड रो के लिए हम 2 चेन्स अप, 2 चेन बनाएंगे। टर्न किया। अब हर एक चेन पे हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। टोटल ऑफ 20 डबल क्रोशे इन दिस रो अगेन। So my second row is also complete. अब थर्ड रो के लिए हम 3 चेन्स अप, टर्न किया। अब हमें नेक्स्ट 5 स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है। दैट मीन्स टोटल 6 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। Total 6 double crochet, then make 13 chains. 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 चेन्स बनाने के बाद हम 2 चेन्स और बनाएंगे और
थर्ड स्टिच पे, थर्ड स्टिच जो मेरा थर्ड स्टिच है, इस पे हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट के हर स्टिचेस पे हम एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये मेरे टोटल 14 हाफ डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे पास सामने 6 स्टिचेस और बाकी हैं। जो हमने 6 डबल क्रोशे बनाए थे उसके ऊपर के 6 स्टिचेस, उस पर हम एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। दैट इज़ 20 हाफ डबल क्रोशे इन दिस रो अगेन। तो आपको मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। फर्स्ट रो पे 20 डबल क्रोशे था, सेकेंड रो पे 20 हाफ डबल क्रोशे था, थर्ड रो पे 6 डबल क्रोशे एंड 13 चेन्स थे, एंड देन फोर्थ रो हमारा जो है उसमें हमारा हाफ डबल क्रोशे 20 थे। नाउ चेन 3 अप नेक्स्ट रो पे, दैट इज़ फिफ्थ रो। फिफ्थ रो पे हम हर एक स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। Total of 20 double crochet. So now my fifth row is also complete. और इसी के साथ हमारा चोली भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, आप जस्ट हमें इसको जॉइन करके इसका स्कर्ट स्टार्ट करना होगा। इसके लिए हम लूजली स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डबल क्रोशे है हॉरिजॉन्टली, तो हम उस पर 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। लूज़ बनाना है थोड़ा स्लिप स्टिच को। नेक्स्ट हमारे पास एक हाफ डबल क्रोशे, तो उसके ऊपर 1 स्लिप स्टिच। दूसरा पोर्शन लिया मैंने, 1 स्लिप स्टिच हाफ डबल क्रोशे के ऊपर, एंड नेक्स्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टली डबल क्रोशे है, तो उसके ऊपर हम एक एक दैट इज़ 2 स्लिप स्टिच बनाने हैं वहाँ पे भी। लाइक दिस। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चेन्स बनाएंगे हम। 9 चेन्स बना के चोली का दूसरा पोर्शन लिया मैंने, उसका जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच, 2 स्लिप स्टिच होंगे डबल क्रोशे के ऊपर। देन हाफ डबल क्रोशे है, उस पर हम एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे। लूजली बनाना है अगेन हमें इसको। स्लिप स्टिच हमारे लूज होने चाहिए थोड़ा सा। अब ये देख रहे हैं आप, डबल क्रोशे है हॉरिजॉन्टली, इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर 2 स्लिप स्टिच होंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास हाफ डबल क्रोशे है, उसके ऊपर सिंगल स्लिप स्टिच होगा। नेक्स्ट डबल क्रोशे है, तो उस पर हमारे पास 2 स्लिप स्टिच होंगे। ओके, देन अगेन
जैसे हमने इस तरफ बनाए थे 9 चेन्स, वैसे इधर से भी 9 चेन्स बनाना है और हमें इसे ज्वाइन करना है। 9 चेन्स एंड देन चोली के फ्रंट पोर्शन से हम इसे स्लिप स्टिच से ही ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। अब हमें स्कर्ट अपना प्रॉपर रेडी करना होगा। चोली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मूविंग फॉरवर्ड, चेन 4, 1 2 3 एंड 4। हम अब ट्रेबल क्रोशे से स्कर्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हर स्टिच पे हमें 2 ट्रेबल क्रोशे बनाना है। तो ये 1 ट्रेबल रेडी है। सेम स्टिच पे 1 मोर ट्रेबल, ओके। नेक्स्ट स्टिच पे 2 ट्रेबल, 1 एंड 2, नेक्स्ट स्टिच पे भी 2 ट्रेबल। इस तरह से हमें ये पूरा पोर्शन, पूरा स्कर्ट का पोर्शन ऐसे ही हमें बनाना है 2 ट्रेबल से। हर स्टिच पे 2 ट्रेबल क्रोशे होंगे। अब हमारा ये 9 चेन्स वाला पोर्शन है। इस चेन के हर एक चेन पे भी हमें 2 ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं। आइए दिखा देती हूँ मैं, लाइक दिस। हर चेन पे हम एक 2 ट्रेबल क्रोशे बनाते चलेंगे। अब मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। सो फर्स्ट रो, स्कर्ट का फर्स्ट रो कंप्लीट है मेरा, और इसमें हमारे पास टोटल है 48 ट्रेबल क्रोशे। और अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी 4th चेन पे। ये 1 2 3 4, ये 4th चेन है। इस 4th चेन पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है और ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। स्कर्ट का फर्स्ट रो इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट रो के लिए अगेन 4 चेन्स। अब हम सेम स्टिच पे एक और ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच पे 1 ट्रेबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 1 ट्रेबल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे 2 ट्रेबल क्रोशे, 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टिच पे 1 ट्रेबल, नेक्स्ट पे 1 ट्रेबल एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे 2 ट्रेबल। दैट मीन्स हमें 2 ट्रेबल 1 ट्रेबल 1 ट्रेबल 2 ट्रेबल 1 ट्रेबल 1 ट्रेबल, यही पैटर्न रिपीट करना है इस पूरे रो में। मैं आपको इस रो के एंड पे मिलती हूँ। ये मेरा स्कर्ट का सेकंड रो भी कंप्लीट है। ये देखिए, इसको अगेन हम ज्वाइन करेंगे 4th स्टिच पे स्लिप स्टिच बना के यहाँ, ओके। अब इसको लूप को हम थोड़ा सा बड़ा करके इसमें हम स्टिच मार्कर से इसको मार्क कर लेंगे। और अब मैं इस थ्रेड को छोड़ के दूसरा थ्रेड इसमें यूज़ करने वाली हूँ, और ये लीव्स का पैटर्न हमें इसमें बनाना है 3rd रो में, और उसके बाद 4th रो हमारा रोज़ पैटर्न होगा। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर लूँगी लीव्स बनाने के लिए। तो ये रिवर्स साइड में हमें अब वर्क करना है, और हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारी चोली की ओपनिंग है उसके ठीक सिधाई पे, उसके ठीक सामने हमारा पहला रोज़ फॉल करना चाहिए।
इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टिच मार्कर है हमारा, ये देखिए ये मेरा स्टिच मार्कर है, यहाँ से मैं काउंट कर रही हूँ 13 स्टिचेस काउंट कर रही हूँ मैं। 13th जो स्टिच है मेरा, उस पर मैं एक स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करूँगी, चेन 1 और स्लिप, अब सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पे, नेक्स्ट स्टिच पे अगेन सिंगल क्रोशे, वन मोर सिंगल क्रोशे, वन मोर, टोटल 4 सिंगल क्रोशे बनाया है मैंने। नाउ चेन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें चोली को पलट के फ्रंट साइड में लाना है। ये ड्रेस का फ्रंट साइड है और चोली का जो कट है उसके ठीक सामने जो ट्रेबल क्रोशे फॉल कर रहा है उसके लेफ़्ट साइड वाला ट्रेबल क्रोशे हम लेंगे। ये देखिए ये कट है, ये इसके सामने ट्रेबल, उससे ठीक लेफ़्ट साइड का ट्रेबल क्रोशे मैंने लिया और उल्टी तरफ से हुक डाल के हमने एक स्लिप स्टिच से चेन 6 को ज्वाइन कर लिया। अब पलट के सिंगल क्रोशे, वन हाफ डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे हो गए। अब एक हाफ डबल क्रोशे, नाउ जो हमारा ये जो लास्ट सिंगल क्रोशे था थर्ड रो का, उस सिंगल क्रोशे में ही हम हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। ओके, तो लीफ एक वन साइड लीफ आपका रेडी है। चेन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगेन हम चोली के फ्रंट साइड में जाएंगे और जो इसके कट के सामने वाला ट्रेबल है उसके राइट साइड का ट्रेबल लेके उसमें हमने ज्वाइन करा स्लिप स्टिच से एंड देन इसको पलट के इसमें एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे, देन 1 हाफ डबल क्रोशे। अगेन हमें इसे ज्वाइन करना है सेम स्टिच पे जहाँ हमने इसको लास्ट में एंड करा था, वहीं पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया और हमारा लीफ रेडी है। चेन 1, ये देखिए लीफ हमारा रेडी है। इसी तरह से हमें इस थर्ड रो को बनाना है। अब नेक्स्ट स्टिच पे, ये नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, 1 2 3, हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 12 सिंगल क्रोशे बना के हम दूसरा लीफ बनाएंगे। केयरफुली करिएगा सो दैट आपका जो प्रीवियस रो का जो थ्रेड है वो आपका खुल ना जाए। ये तो 12 स्टिचेस कंप्लीट हो चुके हैं सिंगल स्टिच। नाउ चेन 6, सिंगल क्रोशे 12 बना के अब नेक्स्ट हमारा लीफ बनेगा। 6 चेन्स बन गए हमारे। अब फ्रंट साइड पे आए हम चोली के, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट लीफ फॉल करेगा, नेक्स्ट लीफ जो बनेगा वो हमारा
इस स्टिच के बाद 6 स्टिच और काउंट करेंगे, 6 ट्रिपल क्रोशे का गैप लेके जो 7th ट्रिपल क्रोशे है उस पे बनेगा। सो 7, 8 एंड 9, 9th ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हमारा फर्स्ट स्लीव फॉल करेगा। ये इस साइड से मैंने हुक को इंसर्ट करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9th है। इस साइड से मैंने हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करा एंड देन इसको पलट के सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 and then 1 half double crochet। ओके, नाउ स्लिप स्टिच बनाएंगे हम उस लास्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर ही जहाँ से हमने 6 चेन्स बनाए थे। उसी स्टिच पे हमें एक स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करना है। फोकस क्लियर कर देती हूँ मैं। सी, ये रहा, दिस इज इट। स्लिप स्टिच, चेन 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम एक ट्रिपल क्रोशे का गैप रख के नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे पे स्लीव को ज्वाइन करेंगे। हमारा ज्वाइनिंग का डायरेक्शन सेम रहेगा दोनों लीफ के लिए और देन लीव्स बनाने का डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा। हुक हम जिस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं फर्स्ट लीफ के लिए वैसे ही हमें सेकंड लीफ के लिए भी करना है। द ओनली डिफरेंस इज 1 ट्रिपल क्रोशे का डिफरेंस दोनों लीफ के बीच में रहेगा और हर लीफ के बंच के बीच में 6 ट्रिपल क्रोशे का गैप होगा। ये मेरा लीफ बन गया है। अब मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी उसी स्टिच पे जो हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे था 3rd रो का। ये है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, चेन 1, वापस हमने पलट दिया फ्रॉक को, ड्रेस को एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 12 स्टिचेस पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशे बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे लीव्स बनते जाएंगे। मैं आपको उस रो के एंड में मिलती हूँ। ये मेरा 3rd रो कंप्लीट है और अब मैं स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लूँगी। जो हमारा चेन 1 था उस चेन 1 पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे लाइक दिस, चेन 1 एंड कट ऑफ द थ्रेड। सो 3rd रो इज़ कंप्लीट। लीव्स भी बन चुके हैं हमारे, देखिए। This is how it will look like. अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे। मैं ये ऑरेंज कलर यूज़ करने वाली हूँ रोज़ के लिए। सो here you go। अब
थर्ड कलर को मैं ये दो लीव्स के बीच में से ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ कहीं से भी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए विद अ स्टैंडिंग सिंगल क्रोशे लाइक दिस, एंड देन हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अब हमारा लीव से पहले तक जो हमारा सिंगल क्रोशे था, उस सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे, एंड देन सी ये। और इसके बाद हमारा जो चेन 1 का गैप था, इफ़ यू रिमेम्बर, हम लीव को ज्वाइन करने के बाद चेन 1 का गैप ले रहे थे, उस चेन 1 के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाया है। आइए मैं दिखाती हूँ। जब हम ये इस तरह से रोज़ बना रहे थे, पेटल बना रहे थे लीव का, तो उसमें हमने एक चेन 1 का गैप लिया था। उस चेन 1 के ऊपर हमारा ये रोज़ का पैटर्न बनना है। सो इसके लिए अब हम चेन 12 बनाएंगे, 12 चेन्स लेंगे। 12 चेन्स बना के लाइक दिस, जो हमारा 4th चेन है, हुक से जो 4th नंबर चेन है, उस पर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। ये मेरा 4th नंबर चेन है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। सी 1 2 3 एंड 4, 4th चेन ये है। सेम चेन पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट के हर एक चेन पे हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट चेन। इस पे चेन पे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। ओके, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें हर चेन पे करना है, 3 डबल क्रोशे। सो मेरे ये सारे चेन पे 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं। लास्ट चेन पे हमें 2 डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे बनाना है, 1 हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। ऐसे ट्विस्टेड सा आ जाएगा ये, और इसको हम इस तरह से कुछ सेट करेंगे और हमारा रोज़ इसी तरह से बन जाएगा। सेट करने के लिए हमें इसे सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। सो हम देखिए इस तरह से रोज़ को हम सिक्योर करेंगे बैक साइड से। रोज़ को पहले आप अच्छे से सेट कर लो, एंड देन ये जो बैक में स्टिच है, जो चेन्स हैं, चेन के ऊपर हम 3 डबल क्रोशे बना लेते हैं, और चेन्स पे हम एक एक लूप लेते हुए इस तरह से एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और ये हमारा
रोज़ जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा रोज़ खुलेगा नहीं, ऐसे सिक्योर रहेगा। ओके, सो अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशे जो है, सबसे पहले तो हम इस तरह से रोज़ को और सिक्योर करने के लिए एक स्लिप स्टिच से और ज्वाइन कर लेंगे, कुछ इस तरह से। चेन 1, नाउ थर्ड रो में जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है उस पर एक सिंगल क्रोशे, एंड देन हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे हम। देखिए, ये रोज़ हमारा सेटल भी हो गया उस जगह पे, उस स्पेस पे, एंड सिक्योर भी है। चलिए एक बार और मैं आपको ये सेम रोज़ बनाना बता देती हूँ। हर एक स्टिच पे सिंगल क्रोशे, लाइक हमारे पास लीव्स के बंचेस के बीच में 12 सिंगल क्रोशे थे प्रीवियस रो में, तो अभी भी हमें वैसे ही करना है। 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे। ये लास्ट स्टिच है, एंड देन 1 सिंगल क्रोशे हमें, जो हमने चेन 1 का स्पेस लिया था लीव्स बनाने के टाइम, उस चेन 1 के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सो दैट हम लीव के ठीक सेंटर में आ जाते हैं, एंड देन चेन 12। ट्वेल्व चेन्स बना के फोर्थ चेन पे हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। अगेन सेम चेन पे एक और डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पे 3 डबल क्रोशे होंगे, एंड इस तरह से हम हर चेन पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। और जब हम एकदम एंड पे पहुंचेंगे, लास्ट जो चेन बचेगा हमारा, दैट मीन्स जो बिगनिंग का चेन था, उस पे हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है और 1 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। केयरफुली बनाते जाएंगे जिससे कोई भी चेन मिस ना हो, बिकॉज़ जब हम एक चेन पे कई सारे स्टिचेस निकाल लेते हैं, डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे कुछ बनाते हैं, तो वो नेक्स्ट जो चेन होता है वो छोटा पड़ने लगता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि वो मिस ना हो जाए नेक्स्ट चेन। एंड देन जब हमारे ये बिगनिंग के चेन पे हम पहुंचेंगे, तो वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे से उसे कंप्लीट करना होगा। ये मेरा लास्ट चेन है, तो इस पे मैंने एक डबल क्रोशे बनाया है, एक और डबल क्रोशे, एंड देन एक हाफ डबल क्रोशे। अब हम इसको
सेट कर लेंगे एंड देन ये बैक साइड से जो हमारा चेन का पोर्शन है वो चेन के पोर्शन से ही हमें इसको ज्वाइन करना होगा लाइक दिस। एक स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये पूरा रोज़ सिक्योर हो गया है। अब रोज़ को ये रोज़ हमारा सिक्योर हो जाता है इस तरह से। अब रोज़ को सिक्योर करने के लिए हमें लीव्स के बीच में से एक स्लिप स्टिच और निकालना होगा। ये देखिए, ये जो लीव्स हैं, ये जो मेरा लेफ़्ट साइड का लीफ है उसके पीछे से हम एक स्लिप स्टिच बना के इस तरह से रोज़ को भी सिक्योर कर लेंगे एंड देन चेन 1। अब नेक्स्ट स्टिच मिस मत कर दीजिएगा। जो हमारा रोज़ के पीछे पर आ रहा होगा उस रोज़ पे ये देखिए, ये रोज़ हमारा रेडी है। सो नेक्स्ट स्टिच पे हमें नेक्स्ट 12 स्टिच पे सिंगल क्रोशे करना है और ऐसे करके रोज़ हमें हर एक लीव्स के बीच में क्रिएट करना है। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। ये हमारा 4th रो भी कंप्लीट हो गया है और देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले तो मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ स्लिप स्टिच से। ये हमारा स्टैंडिंग डबल क्रोशे था बिगनिंग में। स्टैंडिंग डबल क्रोशे में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके ऐसे थ्रेड को कट ऑफ कर देंगे। कुछ ऐसा दिखेगा अब हमारा ये ड्रेस। देखिए, इट्स लुकिंग सो एलिगेंट, इजंट इट। अब हमारा 5th रो बनेगा। 5th रो जो है हमारा वो बेस कलर से ही बनेगा। तो अब हम अपना ये स्टिच मार्कर निकालेंगे। ये देखिए, स्टिच मार्कर निकाला और सिंगल क्रोशे जो है हमारा ये जो 4th रो का, उसमें हम एक स्लिप स्टिच से पहले इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सिक्योर हो जाएगा अब हमारा ये हो गया। अब हम चेन 4 स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके चेन 4 1 2 3 4 देन सेम स्टिच पे एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे लाइक दिस। नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल ट्रिपल क्रोशे। हमने जो सेकंड रो था उसमें हमने 2 ट्रिपल क्रोशे का गैप रखा था। अब हम ये जो 5th रो बनाएंगे इसमें हम 3 ट्रिपल क्रोशे का गैप रखेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे 1 ट्रिपल, नेक्स्ट पे 1 ट्रिपल, नेक्स्ट पे 1 ट्रिपल एंड देन नेक्स्ट पे 2 ट्रिपल क्रोशे। वन, and 2 like this। नेक्स्ट स्टिच पे 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 1 ट्रिपल क्रोशे, थर्ड स्टिच पे भी 1 ट्रिपल क्रोशे, फोर्थ स्टिच पे 2 ट्रिपल क्रोशे। ये देखिए,
1 and 2। सो इस तरह से हमें ये पूरा रो कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट स्टिच हमारा यहाँ पे फॉल कर रहा है। केयरफुली हमें बनाना है जब हम रोज़ के पीछे वर्क कर रहे हैं। लाइक रोज़, ये रहा रोज़, इसके बैक में पूरा वॉच करिएगा कहीं पे कोई स्टिच छूटे ना। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टिच। ये देखिए केयरफुली हमें बनाना है जिससे रोज़ के पीछे का जो स्टिच है वो मिस ना हो जाए। ये ऐसे नेक्स्ट स्टिच पे ट्रेबल क्रोशे। तो अब हमें इस रो में 2 ट्रेबल क्रोशे, 1 ट्रेबल क्रोशे, 1 ट्रेबल क्रोशे, 1 ट्रेबल क्रोशे, 2 ट्रेबल क्रोशे, ऐसे पूरा रो हमें बनाना है। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। सो ये 5th रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 4th चेन जो था बिगनिंग का, उस 4th चेन पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेती हूँ लाइक दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू रो नंबर 6। रो नंबर 6 के लिए चेन 1 जस्ट टू गिव इट अ हाइट एंड देन सेम स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे एंड देन हर स्टिच पे हमें सिंगल क्रोशे ही बनाना है। लाइक दिस। ये हमारा लास्ट रो है, तो इस लास्ट रो को हम बनाएंगे एक और डिज़ाइन देके। तो पहले तो ये सिंगल क्रोशे। अब हम रोज़ के नियर पहुंच चुके हैं। ये जो रोज़ के पीछे इस तरफ देख रहे हैं आप, एक गैप है बैक साइड में, इस गैप तक पहुंच गए हम। हर एक रो के पीछे, हर एक रोज़ के पीछे एक गैप होगा। तो अब इस गैप में हमें वर्क करना है। इस गैप में हम पहले स्लिप स्टिच से ऐसे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे एंड देन 1 2 3 4 चेन्स, 5 चेन्स लेके स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। देन 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगेन स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे सेम स्पेस पे। देन चेन 5, 1 2 3 4 5। अगेन सेम स्पेस पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। ये देखिए कुछ इस टाइप से डिज़ाइन आ जाएगा जो कि ठीक रोज़ के बैक साइड पे फॉल करेगा। अब जो नेक्स्ट ट्रेबल क्रोशे है उसके ऊपर का जो स्टिच है वो थोड़ा सा छुप रहा है, सो आप इसे मिस मत कर दीजिएगा। केयरफुली हमें उस स्टिच के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है। देन हर ट्रेबल के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे अंटिल टू द नेक्स्ट रोज़। नेक्स्ट रोज़ के पीछे जो हमारा गैप है उसमें हमें डिज़ाइन क्रिएट करना है। देखिए ऐसे सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। तो ये मेरा लास्ट ट्रेबल है रोज़ के पीछे का जो गैप है उससे पहले का। तो नाउ इस गैप में पहले तो स्लिप स्टिच से हम पहुंच जाएंगे एंड देन चेन 5
अगेन सेम स्पेस पे स्लिप स्टिच, chain 7, then same space पे slip stitch, chain 5, 1 2 3 4 5, and then same stitch पे same space पे एक slip stitch, and then next treble जो है हमारा उसके ऊपर का जो stitch है उसे मिस नहीं करना है, and then उस पर हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे like this। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट रो भी बन जाएगा। मैं आपको इस रो के एंड पे मिलूँगी। ये सारे रोज़ेस के पीछे हमारे रोज़ेस के ऊपर भी कह सकते हैं हम इसके, इस तरह से डिज़ाइन फॉल करेगा। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड में आप चाहो तो इसको किसी और कलर से भी बना सकते हो, बट आई विल प्रेफर दिस वन। सो माय दिस रो इज़ ऑल्सो कंप्लीट। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं आपको ये पोर्शन, इस पोर्शन को मैं एक दूसरे कलर से इसमें एक फिनिशिंग टच देने वाली हूँ। आप ग्रीन या रेड ऑरेंज जो भी कलर चाहो उसको यूज़ करो। सो आई एम गोइंग टू यूज़ माय ऑरेंज कलर और मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम चोली के बैक साइड में आए हैं। चोली को मैंने नहीं पलटा है, बल्कि हम चोली का जो बैक पोर्शन है उस पर हैं हम। देखिए ये मैंने स्लिप स्टिच से जॉइन करा है एंड देन अब हमें इसके बॉर्डर को स्लिप स्टिच से बनाना है। तो हमें लूज़ स्लिप स्टिच बनाते जाना है हर स्टिच पे। थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, अदरवाइज़ इसमें श्रिंक आ जाएगा। लूज़ली हमें स्लिप स्टिच बनाते जाना है। इससे एक नीटनेस आ जाती है ड्रेस में। आप चाहो तो सेम कलर भी यूज़ कर लो, आप चाहो तो इसको रोज़ का कलर या लीफ का कलर यूज़ करके भी बॉर्डर बना सकते हो। तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच से बनाते चलेंगे। इसको टाइट नहीं रखना है, याद रखिएगा। इस तरह से लूज़ली हमें बनाते जाना है लाइक दिस। और चोली का फ्रंट साइड भी आ गया। अब हम स्कर्ट का जो बॉर्डर है जो कि हमारा अंडर आर्म्स पे फॉल कर रहा है, उस पोर्शन पे भी हम सेम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए ये है स्कर्ट का पोर्शन। ऐसे स्लिप स्टिच से लूज़ स्लिप स्टिच से हम इसे भी बनाएंगे। दी एंड ऑफ दिस रो, और अब मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी स्लिप स्टिच से लाइक दिस। चेन 1 एंड कट ऑफ द थ्रेड। मैं थ्रेड को थोड़ा लंबा छोड़ के कट कर रही हूँ सो दैट मैं यहाँ पे एक बो बना पाऊँ। आप चाहो तो इसको नीडल से स्टिचिंग कर सकते हो दोनों थ्रेड को। मैं यहाँ पे एक बो बनाऊँगी, इससे एक डिफरेंट सा लुक आएगा। सो सेम प्रोसेस हमें आर्म होल के दूसरे, इस चोली के दूसरे आर्म होल पे बनाना है। सेम प्रोसेस इस साइड बना के मैं आपको मिलती हूँ। सो हियर इज़ माय ड्रेस कंप्लीटेड। ये मेरा आर्म होल और उस पर बो भी बन चुका है
और अब मैं इसको पर्ल से डेकोरेट करूँगी। यही वाला पर्ल मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पर्ल से मैं इसे डेकोरेट कर दूँगी। सो माई ड्रेस इज़ कंप्लीट नाउ। ये देखिए, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, आई कैचिंग, इज़न्ट इट? अब इसका मैचिंग कैप बना लेते हैं। मैचिंग कैप इस टाइप से बनेगा। मैं ग्रीन कलर यूज़ करने वाली हूँ सबसे पहले। तो कैप बनाने के लिए हम दो प्रोसेस कर सकते हैं। इधर हम मैजिक रिंग बना लें लाइक दिस, जो हम स्लिप नॉट बनाते हैं ना, एग्जैक्टली स्लिप नॉट हम पूरा ना बना के उसको थोड़ा लूज़ छोड़ेंगे। और इस तरह से देखिए, मैंने स्लिप नॉट पूरा नहीं बनाया, इनकम्प्लीट छोड़ा है, लूज़ छोड़ा है मैंने। एंड देन इस होल को, ये जो होल बन रहा है स्लिप नॉट, इसको अगर हम खींच देते हैं स्लिप नॉट बन जाता है। तो हम इसको नहीं खींचेंगे, टाइट नहीं करेंगे, बल्कि इसको हमने अपने फिंगर्स के बीच में अच्छे से दबा के इसके ऊपर हम 3 चेन्स बनाएंगे लाइक दिस। एंड देन 11 डबल क्रोशे इस रिंग के अंदर बनेगा, स्लिप नॉट के अंदर, मैजिक रिंग के अंदर। आप अगर चाहो तो इसको दूसरे प्रोसेस से, यानी कि 3 चेन्स बना के चेन को आपको ज्वाइन करना होगा। एंड देन वो जो 3 चेन का जो रिंग बना है, उस रिंग के अंदर आपको 12 डबल क्रोशे बनाने होंगे। ओके, सो 12 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। ये कैप का क्राउन बना रहे हैं हम। लाइक दिस। एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ, 12 होने चाहिए। ओके, 2 more to go। सो 12 डबल क्रोशे बनने के बाद हम इस थ्रेड को नीचे से खींच लेंगे, टाइट कर लेंगे। ओके, और जो बिगनिंग में हमने 3 चेन्स लिए थे, उस 3rd चेन में हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, लेट मी क्लियर द फोकस। हियर यू गो। ये मेरे 3rd जो चेन है उस पर मैंने एक स्लिप स्टिच बना के इसे ज्वाइन करना है लाइक दिस। ओके, सो क्राउन इज़ रेडी। अब चेन 2, 1 2, सेम स्पेस पे एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच पे 1 हाफ डबल क्रोशे। ये है मेरा नेक्स्ट स्टिच, 1 हाफ डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 एंड सेम स्टिच पे सेकेंड हाफ डबल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट स्टिच पे 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशे। सो ये सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है इस पूरे रो में, इस सेकेंड रो में 2 1 2 1 का हाफ डबल क्रोशे बनाते चलेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस रो हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हो जाएंगे, 18 हाफ डबल क्रोशे होंगे, राइट। ये देखिए,
आई एम एट द एंड ऑफ दिस रो एंड देन स्लिप स्टिच से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया ज्वाइन करके. नाउ रो नंबर 3. रो नंबर 3 के लिए चेन 2 अप एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे हियर नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे. हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हैं रिमेंबर. सो हम 18 ही हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे. नो इंक्रीज नो डिक्रीज. 18 हाफ डबल क्रोशे थ्रू आउट दिस रो. एंड ऑफ रो 3 और अब मैं फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दूंगी लाइक दिस. चेन 2 1 एंड 2. नेक्स्ट स्टिच पे 1 हाफ डबल क्रोशे. नेक्स्ट पे 1 हाफ डबल क्रोशे. सो अगेन हम इस पूरे रो को हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे. 18 हाफ डबल क्रोशे होंगे हर रो पे. तो देखिए ये मेरा थर्ड रो था. 4 5 एंड 6 3 रोज़ हमें हाफ डबल क्रोशे के बनाने हैं राइट. सो मेरे 3 हाफ डबल क्रोशे 3 रोज़ बन चुके हैं हाफ डबल क्रोशे के. अब मैं इस लूप को थोड़ा बड़ा सा करके इसमें स्टिच मार्कर से इसको मार्क कर लूँगी सो दैट ये खुलेगा नहीं. एंड नाउ रोज़ के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर अगेन लिया है. मैं कैप में कोई लीफ का पैटर्न नहीं दे रही. ओनली रोज़ बनेगा. सो ये मेरा स्लिप नॉट एंड देन आप किसी भी एक स्टिच पे इसे ज्वाइन कर दीजिए. तो मैं स्लिप जहाँ पे मैंने अपना स्टिच मार्कर लगाया उसके आगे मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ये ज्वाइन कर दिया मैंने थ्रेड एक स्टैंडिंग सिंगल क्रोशिया से. ठीक है. तो अब ये वाला रो हमारा सिंगल क्रोशिया से बनेगा. देखिए सिंगल क्रोशिया. मैं एक्चुअली ये पीछे थ्रेड को पूरा सिक्योर कर लेती हूँ. उसके बाद मैं रोज़ बनाऊंगी. इसमें थोड़ा लूज़ रखना है हमें अपने सिंगल क्रोशे को. अदरवाइज़ सिंगल क्रोशे की वजह से कैप टाइट हो सकती है. थोड़ा लूज़ रखना है हमें इसे सिंगल क्रोशे. एंड देन रोज़ बनाने के लिए चेन 6 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 चेन्स के बाद फोर्थ चेन पे डबल क्रोशे. 1 मोर डबल क्रोशे इनटू द सेम चेन. तो अब हमें रोज़ वाला पैटर्न ही रिपीट करना है यहाँ पे विच इज़ क्लियर टू यू. हर स्टिच पे 3 डबल क्रोशे होंगे. कि अब हम इस रो को कर्व देके और बैक साइड से हम इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे. हर फोल्ड पे एक बार हुक इंसर्ट करना है एक साइड से इस तरह से. जैसे हमने स्कर्ट पे बनाया था रोज़ सिक्योर किया था वैसे ही हमें कैप पे भी करना है. ये स्लिप स्टिच से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया. अब रोज़ हमारा सिक्योर रहेगा. अब इस रोज़ को कैप के ऊपर सिक्योर करने के लिए
हमने जो हमारा ये 6th रो का जो स्टिच था, जिसके बाद हमने 12 चेन लिए थे, वो जो लास्ट स्टिच था उस स्टिच पे एक स्लिप स्टिच से उसे सिक्योर कर देंगे। ये स्लिप स्टिच। ओके, अब नेक्स्ट स्टिच पे हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सो इस रो पे भी हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे होने चाहिए, और सिंगल क्रोशे हमें थोड़ा लूज़ बनाते रहना है इस पूरे रो में, बिकॉज़ इसमें श्रिंक आ सकता है अगर हम इसको नॉर्मली सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे तो, बिकॉज़ सिंगल क्रोशे थोड़ा हार्ड टेक्सचर देता है, थोड़ा टाइट रहता है इसीलिए। सो ये मेरा स्टिच मार्कर है, मैं इसको बैक साइड में करके अपना सिंगल क्रोशे कंटिन्यू कर रही हूँ, सो दैट इसमें नीटनेस रहे, मेरा ये कैप नीट दिखेगा। और जब हम उस लूप को वापस से लेंगे तो वो फ्रंट साइड से आएगा नहीं, बल्कि बैक साइड से आएगा, जो कि हिडन रहेगा कैप के अंदर। ओके, सो 6th रो भी मेरा कंप्लीट है। अब मैं जो फर्स्ट स्टैंडिंग सिंगल क्रोशे था उस पे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, लाइक दिस, चेन 1 एंड कट ऑफ द थ्रेड। लाइक दिस। अब मैं स्टिच को खोल दूंगी, स्टिच मार्कर को खोल दूंगी, और उस लूप को, जो मेरा ग्रीन थ्रेड का लूप था, उसको मैंने हुक में लेके 6th रो में हमें उसे ज्वाइन करना है एक सिंगल क्रोशे से। मैं आपको इसे दोबारा दिखाती हूँ, थोड़ा लूजली रखेंगे हम, और एक सिंगल क्रोशे से 6th रो के ऊपर हम इसे ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। एंड देन हमें इस पूरे रो को सिंगल क्रोशे से बनाते जाना है, थोड़ा सा लूज़ रखते हैं हम इसे, सो दैट सिंगल क्रोशे की वजह से बॉर्डर इसका टाइट ना हो जाए। सो मैं ओके इस कैप के 7th रो में हूँ, एंड 7th रो इज़ कंप्लीट। इसको मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ हाउ द कैप विल लुक लाइक नाउ। देखिए, अब शेड के लिए हमें चेन 3 एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे। ओके, चेन 3 एंड देन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे। सो ये पूरा रो हमारा इसी तरह से बनेगा। जस्ट अ मोमेंट, ये हम जो थ्रेड है उसको बाद में हम सिक्योर कर लेंगे, नीडल से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो ये रहा चेन 3 सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे। तो ये पूरा रो, ये हमारा लास्ट रो है, 8th रो है, जिसे हम चेन 3 सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द फाइनल कैप विल लुक लाइक। ये देखिए, ये एक परफेक्ट मैच दे रहा है अपने इस रोज़ डिज़ाइन के ड्रेस के साथ। सो थैंक you for watching this video. Bye bye.